हाँ, अरे नहीं उसकी कोई बात नहीं है यार। और सुनाओ तुम, क्या हाल है? नहीं नहीं यार, मैं नहीं आ सकती यार, बिल्कुल मेरे को तो बिल्कुल टाइम भी नहीं है यार। तुम ही आ जाओ ना घर को घूमने। अरे नहीं यार, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसे कैसी बात कर रहे हो तुम तो मेरे अच्छे दोस्त हो यार। नहीं ठीक है, तुम्हारे बिना कैसे रहेंगे? बचपन से हम लोग साथ रहे हैं यार, बचपन से। अरे नहीं यार, मुझे ना वो सारे कॉलेज के दिन याद हैं, ठीक है। हाँ अभी अच्छा एक बात बताओ, तुमने शादी कर ली, तुम भूल गए क्या मुझे? तो फिर ऐसी मैं नहीं भूली तुम्हें। अरे ऐसे कैसे भूल जाएंगे यार, बचपन कॉलेज के साथ के लोग को भूल सकते हैं क्या? अरे तुमने तो मुझे शादी में नहीं बुलाया, पता है। हाँ अरे नहीं यार, मेरी शादी तो यार। अरे यार राहुल, कैसी बात कर रहे हो तुम? ऐसे कोई मतलब गलती समझेगा, ठीक है? तुम मेरे दोस्त हो, अच्छे दोस्त हो, ठीक है। हाँ नहीं यार। ये किससे बात कर रही हैं भाभी? हाँ अरे राहुल? कोई बात नहीं, जो तुम्हें पसंद हो वो बना के खिलाओगे, टेंशन क्यों ले रहे हो? कौन राहुल है? अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा ठीक है, तुमसे बाद में बात करती हूँ, ठीक है। भाभी किससे बात कर रही थी? हाँ वो ना मेरे कॉलेज की दोस्त थी, उससे बात कर रही थी। अच्छा अच्छा। हाँ। वो कॉलेज की याद आती होगी ना आपको? हाँ दीदी बहुत आती है मुझे, क्योंकि कॉलेज में बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड किया हमने। हाँ कॉलेज के दोस्तों, बस क्या बताऊँ, उनको तो भूलना बहुत मुश्किल होता है ना? अच्छा भाभी, आपने पढ़ाई कहाँ तक की है? मैंने बीकॉम। अच्छा बीकॉम की है। अच्छा अच्छा, और बताओ, तो फोन सबके आते हैं? नहीं थी, ऐसा कुछ नहीं है। वो जो ये वाली जो मेरी फ्रेंड है ना, वो बहुत खास है। मतलब वो दिल्ली से आई है बहुत टाइम बाद, मतलब तो मुझे मिलने के लिए बुला रही थी। अच्छा अच्छा। हाँ तो सोचा उससे मिलने जाऊँ। हाँ तो सही बात है, मिलना भी चाहिए। हाँ। और कहते हैं ना कि शादी हो जाए तो शादी के बाद तो सब दोस्त वो सब छूट जाते हैं, और शादी तब तक नहीं हो रही जब तक तो सब दोस्तों को याद कर लिया जाता है ना? हाँ ये तो है, तब तक तो सारे फ्रेंड साथ में रहे, उसके बाद सब छूट गए हैं। अच्छा भाभी, तुम्हारे फ्रेंड सर्कल में जो जितनी भी गर्ल्स होंगी सबकी शादी हो गई होगी? हाँ सबकी शादी हो गई, बस 2 फ्रेंड रह गई है। अच्छा। मेरी अभी एक फ्रेंड रह गई है, उसकी शादी हुई नहीं है। अच्छा। हाँ वो अभी जॉब कर रही है ना, और उसके फादर ख़त्म हो गए हैं, तो बस मेरी उसी से बात होती है, वरना सब इधर उधर हो गए हैं। सब किसी की शादी हो गई, कोई यूएस चला गया, तो बस वही रह गई एक। और याद आती है? जी बहुत आती है फ्रेंडों की तो। मुझे तो कॉलेज की बहुत याद आती है। ऐसा लगता है कि कॉलेज के दिन दोबारा लौट के आ जाओ, वहीं की वहीं वक्त थम जाए, है ना? लगता तो ऐसा ही है कि बस वही दिन वापस आ जाए। ये भी अच्छा लगता है। और वो भी क्या दिन थे भाभी, इन दिनों को देख के, इस ज़िंदगी को देख के ऐसा लगता है कि वही अच्छे दिन थे। सच्ची में वक्त लौट के नहीं आता है। और अच्छा वक्त जब आता है ना, तो उसे खूब अच्छे से एंजॉय जी लो, अच्छे से जी लो उसे। सही बात है। क्या हुआ भाभी, आप कैसे नहीं हाँ मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है। और बताओ, आपके घर पे मम्मी पापा सब ठीक है ना? हाँ भाभी वो तो सब ठीक है, सबके अच्छे हाल चाल हैं। हाँ वो तो है। अच्छा दीदी आप मेरे बारे में छोड़िए, आप ये बताइए ना, जीजू का कॉल वॉल आया कि नहीं आया? उनका कॉल क्यों आने लगा? वो क्यों करेंगे कॉल? चलो कोई बात नहीं। अच्छा क्या खाएंगे आप बताइए? क्या खाएंगे अब? शाम को रवि आ जाए तो रवि से ही पूछ लेना। और दीदी शाम तो हो ही रही है और रवि भी आ ही रहे होंगे, तो एक काम करती हूँ, जब तक पनीर के पकौड़े बना लेती हूँ और खाने की तैयारी तो हो ही जाएगी। हाँ लगता है दाल में कुछ काला जरूर है। दीदी। अरे रवि। हाँ मैं आ गया। आप यहाँ कैसे खड़ी हुई हो? मैं तो बस ऐसे ही खड़ी हुई थी। खड़ी हुई नहीं, मैं जानता हूँ बच्चों की याद आ रही होगी। बच्चों की कब याद नहीं आती रवि? क्या? बच्चों की तो याद आती है, थोड़ी फिक्र होती है बच्चों की। बिल्कुल बिल्कुल ज़रूर। तो कोई फ़ोन कॉल तो नहीं आया? नहीं फ़ोन तो खैर नहीं आया रवि, वो इंसान क्यों फ़ोन करेगा। यही फिक्र हो रही थी कि बच्चों को खाना टाइम पे मिल रहा होगा या नहीं। आप कैसी बातें कर रही हो दीदी? तो आप फ़ोन करके खुद पूछ लो, बच्चों की ही तो राजी खुशी लेनी है, उनसे बात करो बच्चों से। अरे बच्चे तो अपने हैं ना। रवि मैं फ़ोन तो कर लूँ, लेकिन मुझे डर है फ़ोन मैं करूँगी तो वो इंसान उठा लेगा और पता नहीं अनाप शनाप बकेगा, और मुझसे फिर बर्दाश्त नहीं होता। अरे दीदी तो
किसी और के फोन पे फोन कर लो, कहीं यार बराबर में उनके फोन पे फोन कर लो, वो बच्चों से बात करा देंगे। वैसे मेरी दोस्त है ना पड़ोस में ससुराल में, प्रिया। हाँ, उसके फ़ोन पे फ़ोन करके मैंने बच्चों की खबर तो ली है अभी। बात तो हो गई ना? अरे हो गई, बच्चे ठीक हैं, बच्चों से भी बात हो गई। हाँ, कोई और बात? कोई और बात नहीं है, बस उसी इंसान की भी बता रही थी प्रिया कि वो तो खूब पी कर आ रहे हैं तुम्हारे जाने के बाद भी। कोई बात नहीं, अब इंसान है और तो और दीदी, वो उस इंसान की फितरत है, वो नहीं सुधरेगा भाई। इंसान की फितरत में होता है, वो वही काम करेगा ना, चाहे उसको आप कितना भी समझा लो, चाहे उसके आने बच्चे चले जाएं, आप आ गई हो यहाँ पे तो उसे कोई टेंशन नहीं है, वो फिर भी पी रहा है और लगातार पीता रहेगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। खैर छोड़ो रवि, वैसे मुझे तो तेरी फिक्र बहुत है। मेरी फिक्र? अब मेरी फिक्र कैसी है? मैं तो अच्छा हूँ, आपके आशीर्वाद से वो बढ़िया हूँ, खूब अच्छी फैमिली है। हाँ पर फिर भी दीदी, मुझे कुछ ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। अरे दीदी, अगर कुछ छुपा रही हो तो देखो साफ साफ बोलो, मैं तुम्हारा भाई हूँ, खुल के बोलो, क्या बात है? रवि, तुम बोलो। किसी राहुल नाम की लड़के को जानते हो क्या? नहीं दीदी, मैं नहीं जानता राहुल नाम के लड़के को। क्यों, क्या हुआ? अच्छा। कौन है? वैसे रिया के कॉलेज के सारे फ्रेंडों को तो जानते होगा ना रवि तू तो? व्हाई नॉट, हाँ जानता हूँ मैं। अच्छा। मैं ज़्यादातर रिया के कॉलेज फ्रेंडों को जानता हूँ, लेकिन राहुल नाम का उसके फ्रेंड सर्कल में कोई भी लड़का नहीं है। कोई भी नहीं? कोई नहीं दीदी। आप अकस्मात राहुल नाम का लड़का, क्या हुआ, कोई बात है? आप बोलो। अरे मैं तो पूछ रही थी, भाभी के फोन पे फोन आते हैं तो कभी तुम भी बात कर लेते हो उनके दोस्तों से? जब मैं घर पे होता हूँ और अगर उसके दोस्त का किसी का फोन आ रहा होता है तो मैं फोन उठा के बात कर लेता हूँ। अब वैसे रवि, आज भाभी बात कर रही थी किसी राहुल नाम के लड़के से। राहुल नाम के लड़के से? और दीदी, हाँ कोई बात नहीं, बातें कर रही होगी, करने दो, कोई बात नहीं, उसके दोस्त हैं भाई, वो अपने दोस्तों से बातें नहीं करेगी तो किससे बातें करेगी? तो ऐसे इतना खुल के, इतना हंस के, इतनी मजाक की चल रही थी फोन पे, मुझे तो बहुत अजीब लग रहा था कि और तो और जैसे मैं भाभी के पास आई तो भाभी ने मुझे देख के कि चलो ठीक है बाद में बात करती हूँ, फोन काट दिया। अब ऐसा नहीं है रवि, तुम तो ऑफिस चले आते हो ना, तो तुम्हारे ऑफिस जाने के बाद फोन आते, तुम्हें क्या पता चल रहा है भाभी बात करती हैं? ऐसा भी तो हो सकता है ना? अरे नहीं दीदी, ऐसा कुछ नहीं है, उसके दोस्तों का कॉल होगा। आप तो खामोखा थोड़ा शक कर बैठी हो क्योंकि वो आपके सामने पहली बार बात कर रही है ना, इसलिए। मैं भाभी के पास आई, जहाँ बात कर रही थी भाभी, तो मुझे देख के फ़ोन काटना कि चलो बाद में बात करते हैं, और फिर मेरे पूछने पे उन्होंने बताया कि नहीं मेरी सहेली का फ़ोन था। किसी सहेली का नाम राहुल तो नहीं हो सकता? बात तो आप ठीक कह रही हैं दीदी कि किसी सहेली का नाम राहुल तो नहीं हो सकता। तुम्हें थोड़ा ध्यान देना चाहिए रवि। ठीक है दीदी, मैं पूरा ध्यान दूंगा। आइए। आ गए आप? लाइए बैग दीजिए। चलो तुम फ्रेश हो जाओ, मैं चाय बना देती हूँ। क्या हो गया तुम्हें? ठीक है, मैं हो लूँगा फ्रेश, तुम चाय लेकर के आओ। ठीक है। ये लो रुपये चाय। अरे रवि, एक बात बताओ, कोई बात हुई है क्या ऑफिस में? रवि तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? तबीयत भी ठीक है। और कोई मतलब कुछ बात हुई है क्या ऑफिस में या किसी फ्रेंड से? कहीं दीदी की वजह से परेशान तो नहीं हो? राहुल कौन है? राहुल? राहुल? राहुल कौन राहुल? कौन राहुल? जिससे तुम बात कर रही थी आज दोपहर में? राहुल? मैं किसी राहुल को नहीं जानती। क्या बोल रहे हो? कौन सा राहुल? तुम किसी राहुल को नहीं जानती? नहीं, मैं किसी राहुल को नहीं चुप जानती। करो! मैं किसी राहुल को नहीं जानती। झूठ बोल रही हो? हाँ, कौन राहुल? कैसे बात कर रहे हो? पागल वागल हो गए जिससे क्या? तुम आज फोन पे बात कर रही थी? फोन पे बात कर रही थी? हाँ। वो भी राहुल से? राहुल से। तो
दिमाग खराब हो गया क्या? मेरा दिमाग खराब नहीं हुआ है, मैं सच बोल रहा हूँ। तुमसे बोला किसने कि मैं किसी राहुल से बात कर रही थी? ओह मुझे याद आया, आपसे कहीं दी ने तो बोला, दी ने बोला ना आपसे कि मैं किसी राहुल से बात कर रही थी? अरे यार कम से कम दीदी को समझना चाहिए था, मैं रीता से बात कर रही थी। रीटा? हाँ। अब ये रीटा कौन है? तुम्हारे फ्रेंड सर्कल में तो है नहीं कोई? तो मेरी कॉलेज फ्रेंड हो, जानते हो, ये मेरी ब्यूटी पार्लर जो ब्यूटिशियन का कोर्स करती थी ना, उस टाइम मेरे साथ में पार्लर सीखती थी वो। अच्छा। हाँ। तो तुमने आज, अगर तुम उस रीटा से बात कर रही थी और जिस वक्त मेरी बहन ने तुम्हें देखा और वो तुम्हारे पास आई, तुमने अचानक से फोन काट दिया? अरे मैंने वो कॉल इसलिए काट दिया था कि दीदी आई थी, मुझे लगा दीदी को शायद जरूरी काम होगा, तो ये तो नहीं दीदी के सामने बात करती रहूंगी, इसलिए मैंने कॉल काट दिया। अचानक से? कि दीदी क्या फोन तुमसे छीन रही थी क्या? नहीं, छीनने वाली बात नहीं है, उनके सामने बात करना तो नहीं अच्छा लगता ना, इसलिए मैंने बोल दिया मैं बाद में कॉल करती हूँ। देखो रिया, तुम सच सच मुझे बताओ कि वो कौन है? तुम मुझ पर शक कर रहे हो? शक मैं नहीं कर रहा हूँ, शक मुझे हो रहा है। किस बात का शक हो रहा है? तुमने देखा है राहुल से बात हो रही थी? शट अप! कैसे बातें कर रहे हो? तुम्हारी दीदी खुद तो गलतफहमी का शिकार है, मुझे हम लोगों को भी गलतफहमी का शिकार बना रही है। क्या शिकार बना रही है? अगर उन्होंने मुझे आज सच बता दिया, आज मुझे उन्होंने ये बता दिया कि तेरी वाइफ जो आज किसी से बात कर रही थी, तो तुमने उनको शक का शिकार समझ लिया? हाँ? अरे मैं कहाँ से बात कर, तुमने एक बार विश्वास कर लिया, मतलब मेरे पे ट्रस्ट नहीं तुम्हें कि मैं किसी लड़के से बात कर रही थी? और तुमने उन्हें शक का शिकार समझ लिया? हाँ? तुम पागल हो गए, फालतू में शक कर रहे हो मुझ पे। अरे क्या हो गया, क्या बात है? दीदी आप मुझे एक बात बताइए, आपने मुझे राहुल से बात करते कब देखा? हाँ कर तो रही थी, आज दोपहर में बात कर रही थी। दीदी वो मैं राहुल से नहीं रीता से बात कर रही थी। मैं सुना था मैंने, राहुल नाम का कोई लड़का था और खूब अच्छे से बात कर रही थी कि हाँ घूमने जाया करते थे, हाँ कि बैठते हैं किसी दिन। राहुल कितने, राहुल कैसी बातें कर रहे हो, कैसी मजाक करते हो, तुम्हें आदत नहीं गई मजाक करने की? खूब अच्छे से मैंने सुना था। मैं रीता से बात कर रही हूँ, रीता से बोल रही थी मैं, आपने गलत सुना है आपने वो। अरे रीता नाम तो मैंने एक शब्द भी नहीं सुना कि रीता। राहुल 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 यही बात मैं सच बोल रही हूँ, मैं किसी राहुल से बात नहीं कर रही थी। मैं सच बताओ कौन राहुल है? कोई राहुल नहीं। सच बताओ कौन राहुल है? झूठ बोल रही हो तुम। और रीटा मुझे बता करके तुम मुझे बेवकूफ बनाना चाहती हो? हाँ? तुम मुझ पर शक कर रहे हो? अरे शक करूंगा, कैसे ना करूं शक? फालतू का शक कर रहे हो। तुमने मुझे अभी रीटा बताया और दीदी बोल रही है राहुल। दीदी तुमने अपना घर तो बर्बाद कर ही लिया और हमारा घर बर्बाद करने आ गई आप। भाभी ये कैसी बातें कर रही हो आप? सही बोल रही हूँ मैं। यही सुनना बाकी रह गया था भैया। तो तुम मेरी बहन को गलत ठहरा रही हो? हाँ कि मेरी बहन गलत है? मैं किसी को गलत नहीं तुम ठीक हो? हाँ, अगर आज मेरी बहन इस घर में ना होती तो आज तो मुझे पता ही नहीं चलता कि तुम रीटा से बात करती हो या राहुल से। हाँ, वो अच्छा हुआ कि मेरी बहन ने तुम्हें रंगे हाथों पकड़ लिया और वो तुम्हारे पास आ गई। तो तुम्हारी निगाह में मैं गलत हूं ना? गलत हो। आखिरकार तुमने फोन क्यों काटा जिस वक्त मेरी बहन तुम्हारे पास आई थी? अरे मेरी बहन के सामने बात करनी चाहिए थी, तुम्हें मेरी बहन से भी बात करानी चाहिए थी। तुमने आज तक मुझ पे कभी शक नहीं किया, मैंने सारी फ्रेंडों से बात की, तुमने मुझसे कभी शक नहीं किया, लेकिन दीदी के आती तुमने मुझ पे शक भी करना स्टार्ट कर दिया। मैंने रिया इसलिए शक नहीं किया तुम्हारे सारे फ्रेंडों पे, क्योंकि तुम्हारे सारे फ्रेंड सर्कल को मैं जानता हूं और हर एक इंसान को अच्छे से जानता हूं। पता नहीं ये नया फ्रेंड कौन सा आ गया तुम्हारा, वो भी राहुल। और तुमने दीदी को बोला कि वो राहुल नहीं लड़की थी और अब तुमने था ही नहीं। तो फिर राहुल कैसे बोल रही है दीदी? मुझे नहीं पता वो कैसे बोल रही है, लेकिन मैं रीटा से बात कर रही थी, मुझे पता है। झूठ की भी हद होती है रिया, झूठ की भी हद होती है। क्या तुम्हें ऐसा लगता है मेरी दीदी झूठ बोलेंगी? तो मैं झूठ बोल रही हूँ? हाँ तुम झूठ बोल रही हो। ठीक है मैं झूठ बोल रही हूँ, कोई बात नहीं। वो तो अच्छा हुआ कि आज मेरी दीदी ने तुम्हें पकड़ लिया और मेरी दीदी ने मुझे सब कुछ सच सच बता दिया। न जाने आज से पहले जब मैं ऑफिस में होता हूँगा तो तुम पता नहीं कितनी कितनी देर बातें करती होंगी इस रीटा राहुल से। ठीक है, तुम शायद मुझे कभी समझ भी नहीं पाओगे। समझ नहीं पाओगे भैया। देखा दीदी, हाँ अभी भी झूठ बोल रही है। मतलब तुमने मुझे राहुल बताया, मैंने जब इससे कहा कि राहुल कौन है तो इसने तुरंत नाम बदल दिया, रीटा बोल दिया मुझे। भाभी को तो मैं बहुत अच्छे संस्कारी और बहुत अच्छी बताती थी, लेकिन ये कैसी लैंग्वेज से यूज करते, कैसी बातें करती है। देख रही है, जुबान चला रही है, जुबान चला रही है। अरे भैया मैं तो तुम्हारे जीजा जी के आगे सांस भी नहीं निकालती और ये तो इतनी लंबी जुबान करके तुम्हारे आगे कितनी बातें बना रही हैं। हाँ कैसे तबड़ बात में, और तो उन्होंने मुझे भी सुना दिया हाँ कि तुम आई हो और हमारे घर में आग लगा रही हो। भैया अभी बता दो, अगर मैं बोझ हूँ मैं चली जाऊंगी, मैं अपने ठिकाना कर लूंगी कहीं। नहीं बहन, कैसी बातें कर रही हो तुम कि बोझ हो? अरे तुम्हारा घर है, मैंने उसे डांट दिया, इसकी कुछ ज्यादा ही पर निकल आए हैं। अब इसके ऊपर कंट्रोल करना पड़ेगा, मुझे निगाह रखनी पड़ेंगी इसके ऊपर। बस यही था
इसीलिए मैं बोल रही थी कि मेरे लिए कोई किराए का कमरा देख लो, मैं इसीलिए रुकना नहीं चाह रही थी। अरे नहीं दीदी, कैसी बातें कर रही हो? ये घर तुम्हारा है, सब कुछ है, क्या नहीं है इस घर में? हाँ, अरे मैं किराए के कमरे में अगर तुम्हें रखूंगा तो शर्म मुझे आएगी, लोग बाग मुझे थूकेंगे कि देखो एक भाई का घर होते हुए, एक भाई अच्छा खासा मतलब ऑफिस में वर्कर होते हुए अपनी बहन को किराए पर रख रहा है। भैया तुम्हें शर्म आएगी, लेकिन भाभी के तुम छाती पे सांप लौट रहे हैं ना मेरे यहाँ रहने से। किसी के छाती पर सांप और अजगर नहीं घूम रहे हैं, ऐसा है। तुम शांति से यहाँ रहो दीदी। और तो और मैं अब तुम्हें और छूट देता हूँ कि इस पर और ज़्यादा निगाह रखना। अगर मैं ऑफिस जाया करूँ तो आप हर एक बात मुझे बताया करेंगी, ओके? ठीक है भैया। मैं भी देखता हूँ अब ये कितना मुझे पागल और बेवकूफ़ बनाएगी। रवि रुको, कहाँ जा रहे हो? ऑफिस जा रहा हूँ। ना नाश्ता ना कुछ, ऐसे? मेरा मन नहीं है आज। अरे कम से कम नाश्ता तो करते जाओ यार, भूखे मत जाओ। अरे मेरा मन नहीं, मैंने बोला ना। तुम कल की बात से अभी तक नाराज हो? कल की बात? रवि मेरी बात सुनो, वो दीदी को ना कुछ गलत फहमी हुई है कल, ऐसा कुछ भी नहीं है। गलत फहमी उन्हें नहीं, गलत फहमी में तो मैं जी रहा था, जो कि मैंने तुम पे विश्वास किया और अब मुझे सच सच मालूम पड़ा तो तुमने बातें बना दी। मैंने कोई बातें नहीं बनाई थी, मैंने सच बोला था। कोई बातें नहीं बनाई, कोई बातें नहीं बनाई, चुप रहो। और हाँ, मुझे कोई नाश्ता नहीं करना, ठीक है? और रात को भी खाना मत बनाना मेरे लिए, ठीक है? मैं खाना भी नहीं खाऊंगा मैं। अरे रवि, रवि सुनो तो। हाँ दीदी बोलो। नाश्ता तो करके जाओ, ऐसे खाली पेट जा रहे हो ऑफिस? नहीं दीदी, मैं वहाँ कर लूँगा, ऑफिस के पास है। अरे मैं वहीं कर लूँगा। नाश्ता कर लो। नहीं भैया सुनो, जो भी जैसी भी बातें हैं आपस में सुलझाओ, आराम से बैठ के बातें करो। और हो सकता है भैया कि शायद मेरी ही गलत फहमी की वजह से, देखो मैं तुम्हें समझाती हूँ, आराम से पहले बैठो, बात करो, भाभी की भी सुनो, अपनी भी कहो। और मेरी तरफ से अगर कोई बात हुई, शायद गलत फहमी हुई होगी, लेकिन ये माहौल घर का अच्छा नहीं लग रहा ना मुझे। दीदी तुमने रात भी ठीक से खाना नहीं खाया और अब भी खाली पेट ऑफिस जा रहे हो। कोई बात नहीं, लेकिन आपसे गलतफहमी कैसे हो सकती है? हाँ, अरे आपने तो मुझे सब कुछ सच सच बताया ना। आपने जो देखा, जो कानों से सुना, वो मुझे बताया है ना। अरे मैं आपकी बातों को कैसे झूठा साबित कर सकता हूँ, क्योंकि आप तो सच बोलती हैं। हो सकता है भैया, अब भाभी कह रही है कि उन्होंने वो नहीं कर रही थी, किसी राहुल नाम की लड़की से बात तो नहीं कर रही थी। बस अब तुमने भाभी का फ़ोन चेक कर लिया, नंबर चेक कर लिया, सब जानकारियाँ ले ली, और फिर भी हो सकता है कि मेरे ही सुनने में गलती हो गई हो भैया। ऐसे गलती नहीं हो सकती दीदी। भाभी की सुन लो, भाभी ठीक कह रही है, कुछ खा पी कर जब ऑफिस जाओ। मैं नहीं खाऊंगा और दीदी। टेंशन लेके मत जाओ, काम नहीं कर पाओगे। मैं नहीं खा पाऊंगा दीदी, मैं नहीं खाऊंगा। रवि तुम्हारी गलत बात है, मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ, मेरी बात नहीं मानोगी? हाँ, और एक तो ये तो देखो कि भाभी ने रात से खाना नहीं खाया। क्या? हाँ, अब अपनी ना सही, खाना नहीं खाया रात से? नहीं खाया, मैंने कहा काफी भाभी से। अब दोनों बैठ के नाश्ता करो, ये भी खा लेंगी, तुम भी खाओ। गलतफहमी हो जाती है, मुझसे हो गई, चलो छोड़ इन बातों को, और चलो मैं लगाती हूँ नाश्ता, ठीक है भाभी? और आओ दोनों के दोनों, जल्दी आना। चलो।